नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपका आज का दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि हम आपके लिए बड़ी-बड़ी खबरों को चुन-चुन कर लाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। इसलिए हमारे मजदूर भाई हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हर किसी को सारी खबरें जाननी ही चाहिए। सरकार कोई 20,000 देती है, कोई 50,000 देती है, कभी लाखों रुपए देती है। इसलिए सारे अपडेट्स आपको जानने ही चाहिए। इसलिए चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, यह बिहार नहीं है भाई। चुनावी जीत से उत्साहित बीजेपी के बंगाल वाले बयान पर टीएमसी का जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे से उत्साहित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगली बारी बंगाल की है। उनके इस बयान का जवाब देते हुए टीएमसी प्रवक्ता कुशाल घोष ने कहा कि बंगाल बिहार नहीं है। अगली खबर है, बिहार में सुशासन और विकास की जीत। चुनाव परिणाम पर पीएम मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों को बधाई संदेश दिया है। उन्होंने बिहार की जनता को एनडीए की ऐतिहासिक सफलता के लिए हृदय से धन्यवाद भी दिया है। अगली खबर है, हम तो जनता का दिल चुरा कर बैठे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत पर पार्टी मुख्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, बिहार से बहते हुए बंगाल पहुंचती है गंगा। पीएम मोदी ने तय कर दिया अगला टारगेट। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल में भाई और बहनों को स्पष्ट करता हूं कि अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। अगली खबर है, हो सकता है कांग्रेस में बड़ा विभाजन। पीएम मोदी ने जता दी आशंका, साथ ही दलों को भी दे जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव की जीत पर भाषण देते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ नकारात्मक राजनीति हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका हो सकता है आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन भी हो सकता है। अगली बड़ी खबर है, शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था बिहार चुनाव, नतीजे भी चौंकाने वाले। करारी हार पर बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार का परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव की जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई है। अगली खबर है, बिहार में नहीं चला राहुल का वोट चोरी दाव। कांग्रेस के लिए अब और मुश्किल हुई रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त ने कांग्रेस के सामने पहले से खड़ी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। अब उसे न सिर्फ अपने को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना होगा, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी खोई जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद भी करनी होगी। अगली खबर है, शेरनी कर रही है इंतजार। बंगाल में जंगल राज वाले मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटावार। तृणमूल कांग्रेस यानी कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे पर जोरदार पलटवार किया कि बिहार में भाजपा की बड़ी जीत ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। अगली खबर है, अब श्रीनगर के नौगाम में धमाका, 8 जख्मी। फरीदाबाद से ले गया था विस्फोटक। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हो गया है। बताया जाता है कि यह विस्फोटक असावधानी या दुर्घटनावश हो गया। इस विस्फोटक से 8 जख्मी बताए जाते हैं। इस विस्फोटक फरीदाबाद से ले गया था। अगली खबर, नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने दे दी ये संकेत। नीतीश कुमार को उनके समर्थक सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। पिछले 2 दशकों में कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्थान जैसे क्षेत्रों में बदलाव की वजह से उन्हें यह उपनाम दिया गया है। महिलाओं से लेकर जातिगत समीकरण तक बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के 5 कारण। बिहार चुनाव के लिए महिलाएं निर्णायक रही, जिनका मतदान प्रतिशत सुपौल, किशनगंज और मधुबनी जैसे जिलों में पुरुषों से 10 से 20% अधिक था। महिलाओं को मतदान के मार्गदर्शन के लिए 1 लाख से अधिक जीविका दीदियों को तैनात किया गया। अगली खबर है, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता ने शेयर की ऐसी तस्वीर, याद आ गया 36 साल पुराना दंगा।
बिहार में एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने इस जीत को लेकर गोभी के खेत की तस्वीर शेयर की। इस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। अगली खबर है, क्या है बुब्बा, जिसको लेकर अमेरिका में छिड़ा सियासी घमासान। ट्रंप भी चर्चा में। अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने बुधवार को जेफरी एपस्टीन से जुड़े हजारों ईमेल्स की सार्वजनिक किया है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि ट्रंप को एपस्टीन की यौन तस्करी नेटवर्क में शामिल नाबालिग लड़कियों की जानकारी थी। अगली खबर, राष्ट्रीय बालक को दुखी करने के लिए क्षमा चाहते हैं। भाजपा प्रभारी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बिहार के चुनावी नतीजों में एनडीए ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया है। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जदयू ने 85 सीटें जीती। अगली खबर है, दिल्ली में लाल किले के सामने की सड़क आज से फिर खोलने की तैयारी। धमाके के बाद से थी बंद। दिल्ली में कार धमाके के बाद से लाल किले के सामने की सड़क जो आज फिर से यातायात के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए की टीम ने शुक्रवार शाम को आखिरी बार घटनास्थल का दौरा कर सबूतों की जांच की। अगली बड़ी खबर है, मां की सहेली से प्यार और फिर मर्डर कर दिया गया। नोएडा में प्रेमी ने बस के सिर हाथ काट फेंकी थी प्रेमिका की लाश। बताइए, नोएडा पुलिस ने 6 नवंबर को नाले में सिर और हाथ काटकर फेंके गए महिला के शव के मामले का शुक्रवार को पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शादीशुदा प्रेमी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर बस के अंदर महिला की हत्या की थी। मृतका आरोपी की सहेली थी। अगली खबर है, लाल किला आतंकी विस्फोट मामला। दिल्ली पुलिस ने साजिश की धारणाओं में दर्ज की एक और एफआईआर। दिल्ली में लाल किले के बाहर एक कार के अंदर आतंकी विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस भी बड़ी साजिश एंगल के साथ जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में साजिश की धाराओं के तहत एक और एफआईआर दर्ज कर दी है। अगली खबर है, बिहार चुनाव में कैसे डूब गई कांग्रेस। स्थानीय नेताओं से लेकर आला कमान पर भी उठे सवाल। अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव की पूर्व संध्या पर बिहार कांग्रेस प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस की कमियों पर आत्मचिंतन करेंगे। मैं नीतीश कुमार और एनडीए को बधाई देता हूं। ऐसी फ्रेंडली फाइट्स नहीं होनी चाहिए थी। अगली खबर है, लेकिन बहुत दुखद खबर है। मुजफ्फरपुर में 5 जिंदा जले। 5 झुलसे। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में पूरा परिवार तबाह हो गया। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 5 लोग झुलस भी गए। अगली खबर है, भत्ते को सरकार खत्म कर देगी। इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक मैसेज में दावा किया गया था कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत पेंशन भोगियों से जुड़े सभी लाभ समाप्त कर दिए हैं। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। अगली खबर है, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इस शादीशुदा भोजपुरी स्टार को डेट कर रही थी नीलम। बिग बॉस 19 में आई नीलम गिरी का नाम भोजपुरी स्टार परवेश लाल यादव से जुड़ा था। अब नीलम ने इस अफवाह के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि परवेश लाल उनके अच्छे मित्र हैं और वो उन्हें बहुत ज्यादा समझते हैं। नीलम ने साफ किया कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी। अगली खबर है, रोहित शेट्टी ने अब धर्मेंद्र के घर से पेपराजी को हटने के लिए कहा। बोले, धर्म जी के घर से आप हटिए। धर्म जी के घर से बाहर पेपराजी, खैर छोड़िए इसे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, रांची में दर्दनाक हादसा। डैम में डूबने से 4 पुलिस कर्मियों की मौत। झारखंड की राजधानी रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के हटिया डैम में 4 पुलिसकर्मी डूब गए, जिनमें से 3 का शव बरामद किया गया है। एक पुलिसकर्मी का पता नहीं लग पाया है। चौथे पुलिसकर्मी के मृत होने की आशंका है। अगली खबर है, बिहार के नतीजों ने बढ़ाया धर्मेंद्र प्रधान का कद। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में बढ़ाया एक और कदम। धर्मेंद्र प्रधान का नीतीश के साथ मजबूत तालमेल और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका भरोसेमंद संबंध दोनों से मिलकर उन्हें बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपे जाने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगली बड़ी खबर है, बिहार में चुनाव रिजल्ट के बाद कहां भड़की हिंसा, भीड़ का पथराव, आगजनी वाला बवाल। कैमूर में मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और आगजनी भी की गई। इस घटना में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर, 2 हवलदार, एक जमादार सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 2 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट भी लगी है। अगली खबर है, बिहार हार के बाद 0 हो जाएगी तेजस्वी की आरजेडी। पहली बार राज्यसभा में नहीं बचेगा एक भी सांसद। राज्यसभा सीटों की संख्या विधानसभा में दलों के अनुपात पर निर्भर करता है। नई बिहार विधानसभा में एनडीए के स्पष्ट बहुमत के चलते 2026 और 2028 दोनों ही चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन काबिज हो सकता है। अगली खबर है, मगध, शाहबाद, मिथिला अंग से गायब हुई कांग्रेस। सीमांचल चौपाल ने बचा ली राहुल गांधी की लाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी मगध, शाहबाद, मिथिला और अंग क्षेत्र से पूरी तरह गायब हो गई। इन क्षेत्रों में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। हालांकि सीमांचल और चंपारण क्षेत्र में 6 सीटें जीतकर कांग्रेस की लाज बच गई है। अगली खबर है, अमेरिका में बड़ी महंगाई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीजों से हटा लिया टैरिफ। चुनावी हार पर भी यही वजह। ट्रंप की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। अब इस महंगाई से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कॉफी, बीफ और फल समेत कुछ चीजों पर टैरिफ हटाने का फैसला किया है। अगली खबर है भाइयों, कैसे ढह गया आरजेडी का किला। इस सीट पर एम ने कर दिया एमवाई में खेल। चिराग फैक्टर भी आया काम। लालू तेजस्वी का गढ़ माने जाने वाली दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर आरजेडी का किला ध्वस्त करने में एम फैक्टर ने अहम भूमिका अदा की। इसके अलावा चिराग पासवान की एनडीए में वापसी ने भी जदयू को फायदा पहुंचाया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई खबरों के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।